क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसमर्स विथ मॉलिक्यूलर वेट 100. ऑल दीज आइसोमर्स आर इंडिपेंडेंटली रिएक्टेड विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड. सबको अलग अलग रिएक्शन कराना है. बस में आगे नोट स्पेसिफिक बोल रहा है स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑल्सो रिएक्टेड सेपरेटली. मतलब अगर उसके अंदर भी अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तो उसका भी रिएक्शन अलग अलग तरीके से कराना है. बस में आगे अब पूछ रहा नंबर ऑफ कीटोन्स दैट गिव रेसमिक मिक्सचर इज या आर. सोचिएगा अगर आइसोमेरिक कीटोन की बात हो रही है और मॉलिक्यूलर मास 100 है तो कीटोन जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2nO यही होता है और इसकी वैल्यू कितनी है 100 है. ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है 16 तो CnH2n इक्वल टू 100 माइनस 16 ये हो गया. 100 माइनस 16 कितना हो गया 84 हो गया. इसको कह सकते CH2 और यहां हो गया N ऐसे बना दो इक्वल टू 84. कार्बन 12 और 2 14 तो 14N इक्वल टू 84. N की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई. मतलब यह है क्या C6 है H12 है O है इसी के कीटोन है ये तो है. तो 6 कार्बन के स्केलेटन बनाओ. अगर 6 कार्बन के स्केलेटन बनाओगे तो ये स्केलेटन बनेगा 2 2 4 1 5 1 6 ये बन गया आपका. ये 5 और 1 6 ये बन गया 5 और 6 ये बन गया. आपने ये बनाया है और आपने ये बनाया है ये 5 स्केलेटन आपने बनाया है. अब इसी के अंदर कहीं ना कहीं कीटोन होगा. कीटोन इन पोजीशन पे तो हो नहीं सकता है किनारे. इनको तो पहले ही भूल जाओ. इनको तो पहले ही क्या करो भूल जाओ. और सोचो एक कीटोन यहां हो सकता है और जब वहां हो सकता है तो कहानी में 2 4 6 ये बन गया. इसको भूल जाओ. एक यहां हो सकता है ये और ये सेम है इसको भूल जाओ. एक कीटोन यहां हो सकता है यहां तो होगा नहीं यहां हो सकता है एक ये बन गया. एक कीटोन यहां हो सकता है ये बन गया. एक कीटोन यहां हो सकता है ये हो गया इसको भूल जाओ. इसमें कहीं कीटोन होगा नहीं. एक कीटोन यहां हो सकता है और यहां हो सकता है मतलब एक कीटोन ये बना लो ये बनेगा ये तो बनेगा. तो सबसे पहले तुमने स्केलेटन बना लिया. स्केलेटन के बेसिस पे केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे कीटोन बना दिया. सोचिएगा कीटोन का रिडक्शन कराना है और जो कीटोन का रिडक्शन कराते हो तो जब कहानी में कीटोन है इस कीटोन का रिडक्शन कराओ तो क्या इससे अल्कोहल बनता है नहीं बनता है. सोचिए कह रहा है रेसमिक मिक्सचर चाहिए मतलब कायरल कार्बन हो और वो एक आर एक बन जाए. एनालाइज करो. सोचो यहां का रिडक्शन कराओगे तो क्या यहाँ कायरलिटी आएगी या नहीं आएगी. इधर का आर अलग है इधर का आर अलग है. अगर ये दोनों अलग अलग होते तो क्या रेसमिक मिक्सचर होता है नहीं होता तो जब इधर मिथाइल है इधर 1 2 3 4 ब्यूटाइल है तो कायरल कार्बन क्रिएट कर देगा और जो कायरल कार्बन क्रिएट कर देगा आंसर है. इसमें सोचो 2 कार्बन है इधर 3 कार्बन ये भी कायरल क्रिएट कर देगा आंसर है. इधर आइसोप्रोपाइल है इधर इथाइल है ये भी कायरल क्रिएट कर देगा आंसर है. यहाँ सोचो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है मिथाइल है ये भी स्टीरियो क्रिएट कर देगा ये कायरल क्रिएट कर देगा रेसमिक बन जाएगा ये भी है. इसको सोचो टर्सरी ब्यूटाइल है मिथाइल है ये भी क्रिएट कर देगा. ये कहानी क्यों लिखी है कि स्टीरियो आइसोमर्स आर आल्सो रिएक्टेड सेपरेटली. कहानी में ये किरदार है क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है. और जो इसके अंदर कायरल कार्बन है तो इसकी जो कहानी आई वो 2 तरह की आएगी. एक कहानी के किरदार में ये मिथाइल ऐसे होगा और एक कहानी के किरदार में ये मिथाइल ऐसे होगा. तो यहां पहले से एक स्टीरियो केमिस्ट्री है और यहां नया क्रिएट कर रहे हो. यहां पहले से एक स्टीरियो केमिस्ट्री है यहां नया क्रिएट कर रहे हो. तो इसका तो अगर पहले से स्टीरियो है तो पहला दूसरा तीसरा ये आर है और ये पहला दूसरा तीसरा आर है मतलब ये एस है. और यहां नया क्रिएट कर रहे हो तो नया क्रिएट करके आर और एस क्रिएट कर रहे हो. यहां से अब आर और एस क्रिएट कर रहे हो. तो एक कहानी बनने वाला है आर आर और एक कहानी बनने वाला है एस आर. यहाँ कहानी बनने वाला है आर एस और यहां से होने वाला है एस एस. तो क्या ये इनहेंसर है डायस्टेरियोमर है मतलब यहां से रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा. और जब यहां से रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा तो इसी को अवॉइड करना था और इसी को अवॉइड करते हुए हमको जो लेना था 1 2 3 4 और 5. बस में आगे हमारा जो आंसर निकलेगा कितना होगा 5.
तो सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ही उसने सारे के सारे कीटोन बनवाए, इवन कितने कार्बन हैं वो भी आपसे ही निकलवाया। बस में आगे कितने कार्बन है आपसे ही निकलवाया, आपसे ही स्केलेटन बनवाया, आपसे ही कीटोन बनवाया, कीटोन बनवाने के बाद आपसे ही चेक करवाया कि भाई देखो किसमें कैरिटी आ रही है और किसमें कैरिटी नहीं आ रही है, और उसके बाद से कीटोन का रिडक्शन करा के अल्कोहल बनवाया। यहां से भी कीटोन से रिडक्शन से अल्कोहल बनवाया, लेकिन यहां से डायस्टेरियमर्स बनवाया और इनसे इनहेंसर्स बनवाया। बस में आगे बताओ अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? तो प्रैक्टिस करनी है। तो जब बुक के क्वेश्चंस लगाओगे इस तरह से 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन जब लगाओगे तभी तो दिखेंगे लेकिन लगाओगे नहीं तो कैसे दिखेंगे? बस में आगे। तो बुक को मैंने बहुत मन से बनाया है, तो बुक की क्वेश्चन अगर लगाते हो तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे और आपकी मतलब पकड़ भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा। बताओ क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए।
ऑर्गेनिक आपकी मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।